भारतीय जनता पार्टी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर हर गांव में किसानों से संपर्क कर उनके सामने विधेयक के सभी पहलू स्पष्ट करने और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान से निपटने की घोषणा की। पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतिम दिन विवादित विधेयक पर विस्तृत चर्चा की गई और यह विधेयक पार्टी द्वारा मंजूर किए गए राजनीतिक प्रस्ताव का भी हिस्सा बना। लैंड बिल, a large part of the discussion was that rural infrastructure, particularly rural roads, irrigation, electrification, housing for poor, on the face of it will help the weaker sections. They'll help the rural India. कार्यकारिणी के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में आर्थिक विकास की तस्वीर पेश की और कहा कि सरकार की नीतियां मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के तेज विकास और आम लोगों को विकास का लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। The whole emphasis of his speech was that the kind of growth model that we are trying to pursue is a model in which the economy should grow and the benefit of the enriched economy must then percolate to the poor, both by way of jobs, the new job opportunities. कार्यकारिणी की बैठक में विदेश नीति संबंधी प्रस्ताव भी पेश हुआ। इस प्रस्ताव में पार्टी ने पिछले यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल रही है। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय आकांक्षा है भारत का एक मजबूत और सम्मानित वैश्विक महाशक्ति के तौर पर उदय, जिसके लिए सरकार ने पंचामृत को अपनाया है। साथ ही कार्यकारिणी में अंत्योदय के संकल्प को फिर से दोहराया गया। अंत्योदय हमारे संकल्प, that is the message which this national executive underlines through its political resolution. Every act of the government will be focused, and therefore any disinformation campaign which says, oh, this government is only working for the rich or the big business, or it is only doing this land reforms business to give away the benefit to the the richer class, are all going to be very clearly, pointedly, and with explanations answered by each one of us in the BJP. कार्यकारिणी बैठक में आगामी कार्यक्रमों और मुख्य योजनाओं के बारे में भी विस्तृत तैयारी की गई है। साथ ही कांग्रेस मुक्त नारे पर जोर देते हुए सरकार के 1 साल पूरा होने और भाजपा के स्थापना दिवस समारोह समेत तमाम कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा तैयार की गई है। अंत्योदय हमारा संकल्प, इसी उद्घोष के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सत्ता में आने के बाद संगठन पीछे छूटता चला जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे स्वप्नद्रष्टा नेता हैं जिन्होंने जनता के हितों की हिमायत के लिए संगठन और सत्ता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। कैमरामैन अनिल वासुदेव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, बेंगलोर।